जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेएस क्लास में। तो साथियों, आज की क्लास में हम एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट की प्रैक्टिस करेंगे जो कि हमारी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका स्कोर इस प्रैक्टिस सेट में क्या रहा, और साथियों ये भी बताएं कि आपको क्वेश्चन ये कैसे लगे। तो साथियों, आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें पहला है सेक्शन ए। सेक्शन ए में हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न है। आप सभी को पता होगा कि आर्मी में जीएस के 15 क्वेश्चन आएंगे। तो जिनमें पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है संगीत के, ऑप्शन बी साहित्य के, ऑप्शन सी राजनीति के, और ऑप्शन डी फिल्म जगत के। अगर साथियों बात की जाए ऑस्कर अवार्ड की, तो यह फिल्म जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों बात कर जाए और अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कारों की, तो जिनमें पहला है हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात करी जाए पुलित्जर पुरस्कार की, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में मिलता है। बात करी जाए प्रित्जर पुरस्कार की, तो यह वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ ही प्रित्जर पुरस्कार ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बात करी जाए भटनागर पुरस्कार, तो यह विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे भारत की एक संस्था है CSIR, जो इस अवार्ड को देती है। अगर बात की जाए CSIR की, तो इसके प्रमुख जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। अगर बात करें जाए ग्रैमी अवार्ड की, तो यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है और इसे संगीत का ऑस्कर बोला जाता है। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और उनसे संबंधित क्षेत्र। साथियों, आपको ये कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना है कि भारत के कौन से गाना और उस कौन सी फिल्म है जिसने हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है फुटबॉल, ऑप्शन बी शतरंज, ऑप्शन सी बेसबॉल, और ऑप्शन डी तैराक। अगर साथ ही बात करें यूएसए के राष्ट्रीय खेल की, तो आप सभी को पता होगा वो है हमारा बेसबॉल, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। साथियों, जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके राष्ट्रीय खेल और राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जिनमें देखते हैं हम, पहला है हमारा नेपाल, और नेपाल के राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो इसका राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। बात करें भूटान की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। और वहीं बात करी जाए बांग्लादेश की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। बात करी जाए चीन का राष्ट्रीय खेल, तो यह है हमारा टेबल टेनिस। बात करी जाए श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, तो यह है हमारा वॉलीबॉल। साथियों, भूटान और नेपाल का राष्ट्रीय खेल काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में सीधा पूछा गया है। बात करी जाए पाकिस्तान के राष्ट्रीय खेल की, तो इसका राष्ट्रीय खेल है नल्ला, क्योंकि पाकिस्तान से हमें भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाने का, क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल छक्का आदमी है, उससे क्वेश्चन की कोई उम्मीद मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ? ऑप्शन है 2010 में, ऑप्शन बी 2011 में, ऑप्शन सी 2012 में, और ऑप्शन डी 2013 में। अगर साथियों बात की जाए राष्ट्रमंडल खेलों की, तो इसका आयोजन 2010 में नई दिल्ली के अंदर हुआ था, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। अगर साथियों बात की जाए 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की, तो आप सभी को पता होगा इनका आयोजन बर्मिंघम, जो कि इंग्लैंड के अंदर है, वहां पर आयोजित हुआ है। काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में कहां पर हुआ। बात की जाए इसके क्रम की, तो इसका क्रम था 22वां। अगर साथियों बात कर जाए इसमें सर्वाधिक पदक विजेता कौन सा देश था, तो वह था हमारा ऑस्ट्रेलिया, यह टॉप पर रहा था। अगर बात कर जाए कि भारत का कौन सा स्थान था, तो भारत का इसमें चौथा स्थान था, जिसमें भारत ने कुल 61 पदक जीते, जिनमें गोल्ड 22 थे हमारे, और सिल्वर की बात कर जाए तो 16 थी, और कांस्य की बात कर जाए तो इसमें 23 थी। बात कर जाए कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा, तो वह विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर होगा। साथ ही काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, और ऑप्शन डी कनिष्क। अगर साथ ही बात की जाए भारत का नेपोलियन, तो आप सभी को पता होगा समुद्रगुप्त को बोला जाता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। साथ ही ये जो क्वेश्चन लिए हमने, जो प्रीवियस ईयर के एयरफोर्स की परीक्षा बाई ग्रुप की हुई है, उनसे सारे क्वेश्चन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया? ऑप्शन ए आयरलैंड से, ऑप्शन बी रूस से, ऑप्शन सी जापान से, और ऑप्शन डी जर्मनी के। अगर साथ ही बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की, तो ये रूस के संविधान से भारत में ग्रहण किए गए हैं, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। साथ ही और देखते हैं मौलिक कर्तव्य से जुड़े हुए क्या क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य को रूस से ग्रहण किया गया है, ये अभी हमने बताया। अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में नहीं थे, इन्हें 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर 1976 में जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51A में वर्णित हैं। साथ ही काफी इंपॉर्टेंट है, आप सभी इन्हें याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए श्री सुमन बेरी, ऑप्शन बी BVR सुब्रमण्यम, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन डी अमित शाह। अगर साथियों बात की जाए नीति आयोग की, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों बात करी जाए नीति आयोग की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, और 15 अगस्त 2014 को इसकी लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी। अगर बात करी जाए इसके
अध्यक्ष तो आप सभी को पता है, इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बात करी जाए इसके उपाध्यक्ष की, तो इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं सुमन बेरी। बात करी जाए इसके सीईओ की, तो इसके सीईओ वर्तमान में है BVR सुब्रमण्यम। तो साथियों ये था हमारा नीति आयोग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक कौन थी? ऑप्शन ए बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी मुमताज महल, और ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, और ऑप्शन डी इशरत सुल्तान। और साथियों बात करी जाए दिल्ली की प्रथम महिला मुस्लिम शासक, तो वह थी हमारी रजिया सुल्तान। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगर साथियों बात करी जाए रजिया सुल्तान की, तो यह भारतीय इतिहास में पहली महिला मुस्लिम शासक थी, जो कि यह गुलाम वंश से संबंधित थी। बात करी जाए रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, तो यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष का, ऑप्शन बी 6 वर्ष का, ऑप्शन सी 3 वर्ष का, और ऑप्शन डी 10 वर्ष का। अगर साथियों बात करी जाए राज्यसभा के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों बात करी जाए राज्यसभा की, तो इसमें कुल 250 सदस्य हैं, जिनमें 12 को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जबकि 238 का राज्यों से चुनाव होकर राज्यसभा में आते हैं। बात करी जाए कि इनके सदस्यों की कम से कम उम्र सीमा क्या होती है, तो 30 वर्ष राज्यसभा का सांसद बनने के लिए कम से कम उम्र सीमा होती है। अगर साथियों बात करी जाए कि राज्यसभा का संविधान में कहां पर वर्णन है, तो अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का संविधान में वर्णन है। बात करी जाए कि राज्यसभा में चुनाव कब होता है, तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। साथियों एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार परीक्षा में एयरफोर्स में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? साथियों आप सभी को पता होगा कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो साथियों इसे आप याद रखना कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति होता है। तो साथियों ये थी हमारा राज्यसभा, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसे देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी शारदा नहर, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी नहर, और ऑप्शन डी है बाणसागर नहर। अगर साथियों बात करी जाए भारत में सिंचाई की सबसे बड़ी नहर, तो वह है हमारी इंदिरा गांधी नहर। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। साथियों देखते हैं इंदिरा गांधी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर साथियों बात करी जाए इंदिरा गांधी नहर की, तो यह नहर सतलज और ब्यास नदी के संगम पर बने हरिके बैराज से शुरू होती है। इसकी लंबाई 649 किलोमीटर है तथा यह भारत की सबसे बड़ी नहर है। साथियों यह भारत की सबसे बड़ी नहर है और सिंचाई की भी सबसे बड़ी नहर है। तो साथियों काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो वह हमारा सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? ऑप्शन है मुंबई में, ऑप्शन बी बेंगलुरु में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, और ऑप्शन डी चेन्नई में। अगर साथियों बात की जाए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की, तो यह हवाई अड्डा भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, 1893 ईस्वी में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सभा में किसे एक प्रभावशाली हिंदू के रूप में सहारा गया? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती को, ऑप्शन सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को, और ऑप्शन डी स्वामी शंकराचार्य को। अगर साथियों बात करी जाए जो 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक सभा हुई थी, उसमें भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद गए थे। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, कंबाला एक पारंपरिक भैंस दौड़ का आयोजन किस राज्य में होता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी तमिलनाडु, और ऑप्शन डी कर्नाटक। अगर साथियों बात करी जाए कंबाला की, तो यह कर्नाटक में आयोजित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों बात करी जाए भारत के और महत्वपूर्ण त्योहार, तो इनमें है हमारा पोंगल, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। बात करें ओणम की, तो यह हमारा केरल राज्य में मनाया जाता है। वहीं बात करी जाए जगन्नाथ रथ यात्रा की, तो यह उड़ीसा में त्यौहार मनाया जाता है। वही बात करी जाए लोहड़ी, तो यह पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। बात करी जाए हॉर्नबिल त्योहार, तो यह नागालैंड में मनाया जाता है। बात करी जाए सिग्मो महोत्सव की, तो यह गोवा में मनाया जाता है। वहीं बात करी जाए बांग्ला महोत्सव, तो यह मेघालय में मनाया जाता है। तो साथियों ये थे भारत के कुछ महत्वपूर्ण त्योहार, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, भूमध्य रेखा किस डिग्री मध्यमान पर स्थित है? यानी कि मध्यमान की बात करी जाए तो यहाँ पर अक्षांश बोलेंगे। ऑप्शन ए है हमारा 180 डिग्री पर, ऑप्शन बी 0 डिग्री पर, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री के पर, और ऑप्शन डी है 66.33 डिग्री पर। अगर साथियों बात करी जाए भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर लाइन, इसे ही हम विषुवत रेखा कहते हैं, यह हमारी 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर साथियों बात करी जाए कि ग्लोब पर कितने अक्षांश है, तो ग्लोब पर कुल 181 अक्षांश है। अगर इनमें महत्वपूर्ण अक्षांश देखे जाए, तो सबसे महत्वपूर्ण अक्षांश है हमारा
जीरो डिग्री, जिसे हम भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। ये बिल्कुल पृथ्वी के बीचों बीच से जाता है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देता है। अगर इसके उत्तर की ओर 23.5 डिग्री देखें तो यह हमारी कर्क रेखा है, और इसके उत्तर में ही 66.5 डिग्री देखें तो यह हमारी आर्टिक रेखा है। अगर साथियों बात करी जाए इसके दक्षिण की, तो इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा है और 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक रेखा है। तो साथियों काफी महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, खासो और गारो जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती हैं? ऑप्शन ए मेघालय में, ऑप्शन बी त्रिपुरा में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी मिजोरम में। अगर साथियों खासी और गारो जनजातियों की बात करी जाए तो यह खासी और गारो जो पहाड़ियां हैं मेघालय में उनमें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट है। अगर साथियों और भारत की महत्वपूर्ण जनजातियों की बात करें तो इनमें पहली हमारी टोंडा जनजाति जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में रहती हैं, यह तमिलनाडु के अंदर स्थित है। बात करें बोडो जनजाति की तो यह असम की प्रमुख जनजाति है। बात करें संताल जनजाति तो यह झारखंड में सबसे अधिक पाई जाती है। वहीं बात करें लेप्चा जनजाति की तो यह सिक्किम में पाई जाती है। तो साथियों ये थी भारत की कुछ महत्वपूर्ण जनजाति जो कि एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड बैंक को कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1934 में, ऑप्शन बी 1980 में, ऑप्शन सी 1981 में और ऑप्शन डी 1982 में। अगर साथियों बात करें नाबार्ड बैंक की तो इस बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि 1982 में। अगर बात करी जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है तो इसका मुख्यालय बंबई में स्थित है। बात करी जाए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, यानी कि वर्तमान में इसके हेड है इसके श्री शाहजी के बी। काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों अब हमारा सेक्शन बी में हमारा सामान्य विज्ञान यानी कि जनरल साइंस। अब करते हैं जनरल साइंस की बात, जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए समतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी अवतल लेंस और ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। अगर साथियों बात करें दूरदृष्टि दोष की तो इसमें हमें दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इसके उपचार के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, जबकि निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर, यानी कि दूरदृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन डी हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर साथियों बात करें अम्लीय वर्षा की तो इसके लिए सल्फर डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मिश्रण से अम्लीय वर्षा होती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। और वहीं बात करें कृत्रिम वर्षा की, जो कि कृत्रिम रूप से होती है, यह सिल्वर आयोडाइड की सहायता से कराई जाती है, यानी कि बादलों में सिल्वर आयोडाइड का छिड़काव कर देते हैं जिससे वहां पर वर्षा होती है। तो साथियों ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, वृत्ताकार कक्ष में परिक्रमा कर रहे कण का वेग 2 गुना कर दिया जाए तो उस पर कार्यरत अभिकेंद्रीय बल का मान हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी आधा, ऑप्शन सी 4 गुना और ऑप्शन डी 1/4। साथियों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात करें अभिकेंद्र बल की, अभिकेंद्र बल होता है हमारा F = mb²/t। अब हमने बी का मान यहाँ पर क्या कर दिया 2 गुना, यानी कि बी का मान हमने क्या करा 2, तो b² क्या हो गया हमारा 4, यानी कि जब हम बी का मान 2 गुना करेंगे तो अभिकेंद्र बल क्या हो जाएगा 4 गुना। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या बाहर निकलता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी नाइट्रोजन। अगर साथियों बात करें प्रकाश संश्लेषण की तो इस प्रक्रिया में सूर्य पौधों के प्रकाश या ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया में पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं यानी कि ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन यानी कि बाहर निकाल देते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। साथ ही ये क्वेश्चन पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि प्रकाश से ऊर्जा काय में हो जाएगी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो साथ ही ये था हमारे प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 हमारा। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, सड़कों पर लगे बल्बों के साथ कौन सा परावर्तक तल प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि जो सड़क पर लाइटें लग रहती हैं उनमें कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी समतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से कोई सा भी नहीं। अगर साथियों बात करें सड़कों पर लगे बल्बों या लैंपों में, इनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। वहीं बात करें अवतल दर्पण की तो यह नाई की दुकान में, नाक और कान और गले के डॉक्टर पर और सर्च लाइट में तथा वाहनों के हेडलाइट में लगा होता है। तो साथियों आपको अवतल दर्पण भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, कोयले का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शन ए लिग्नाइट, ऑप्शन बी बिटुमिनस,
ऑप्शन सी एंथ्रेसाइट और ऑप्शन डी पिटवा। अगर साथियों बात करें कि सबसे उच्च गुणवत्ता का कोयला कौन सा, तो वह है हमारा एंथ्रेसाइट। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसमें 90 से 95% तक कार्बन सामग्री होती है। और वहीं बात करें भारत में सर्वाधिक कौन सा कोयला पाया जाता है, तो भारत में लगभग 80% बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बात करें भारत में सर्वाधिक कोयला कहाँ पर पाया जाता है, तो सबसे ज्यादा भारत में झारखंड में कोयला पाया जाता है। इसी कारण दामोदर घाटी को भारत का रूर क्षेत्र कहते हैं। तो साथियों ये तो कोयले से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी माल्टेज, ऑप्शन सी लाइपेज और ऑप्शन डी पेप्सिन। अगर साथियों बात करें लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, जठर रस में पाया जाता है। ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर साथियों बात करें जठर रस की, तो यह आमाशय में स्थित जठर ग्रंथियों से स्त्रावित होता है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, आवेग का SI मात्रक है। ऑप्शन ए न्यूटन पर सेकेंड, ऑप्शन बी न्यूटन सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऑप्शन डी न्यूटन। अगर साथियों बात करें आवेग की, तो आवेग एक सदिश राशि है और इसकी दिशा बल के समान है। इसका SI मात्रक न्यूटन सेकेंड या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगर बात करें इसका CGS पत्नी में क्या मात्रक है, तो इसका CGS पत्नी में किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। काफी इंपॉर्टेंट है, आवेग और संवेग का मात्रक एक होता है और परीक्षा में कई बार बोल लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा ऑप्शन ए बढ़ती है, ऑप्शन बी घटती है, ऑप्शन सी एक समान रहती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जब साथियों कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी गतिज ऊर्जा लगातार बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर है। जबकि उसका त्वरण क्या रहता है, त्वरण उसका समान रहता है। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से 50 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कार का त्वरण है, ऑप्शन है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ऑप्शन डी 0.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर साथियों बात करें त्वरण की, तो ये इसका फॉर्मूला होता है A = B2 - B1 अपॉन टी। अगर B2 की बात करें, B2 है हमारा यहाँ पर 50 और B1 है 20 और टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। तो अगर यहाँ पर बचेगा 30/10 यानी कि आएगा हमारा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, किसी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। ऑप्शन ए उसकी लंबाई एवं पदार्थ पर, ऑप्शन बी उसकी त्रिज्या एवं पदार्थ पर, ऑप्शन सी उसके लंबाई एवं ताप पर और ऑप्शन डी है इन सभी पर। अगर साथियों बात करें प्रतिरोध की, तो यह तार की लंबाई और पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यह तार की त्रिज्या और पदार्थ पर भी निर्भर करता है, यह उसकी लंबाई और ताप पर भी निर्भर करता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी कि इन सभी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, ब्रंजक चूर्ण का रासायनिक नाम है। तो साथियों अगर ब्रंजक चूर्ण की बात करें तो इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र होता है हमारा CaOCl2। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। अगर साथियों बात करें सूर्य की ऊर्जा का, तो इसमें हमारे हीलियम और प्लस हाइड्रोजन होती हैं। अगर साथियों बात करें कि इसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है, यानी कि जब हीलियम का एक अणु टूटता है तो यह अपने 3 अणुओं में विभाजित हो जाता है, फिर उनमें से एक अणु रुक जाता है और बाकी जो 2 अणु होते हैं वो फिर अपने 3 में विभाजित हो जाते हैं। ऐसे ही ये प्रक्रिया चलती रहती है लगातार और वर्षों तक यह प्रक्रिया यानी कि हजारों लाखों वर्षों तक चलती रहती है। तो इसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन भी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को कौन सा भाग नियंत्रित करता है। ऑप्शन है कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना और ऑप्शन डी आइरिस। अगर साथियों बात करें मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को, तो यह हमारी पुतली नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। साथियों अंधेरे में हमारी पुतली ज्यादा चौड़ी हो जाती है और जब हम प्रकाश में जाते हैं तो हमारी पुतली कम चौड़ी होती है। तो साथियों ये थे हमारे GS के 30 क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।